रियल एस्टेट के अंदर जब भी कोई बंदा फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करता है तो एक सवाल बहुत कॉमन है, और वो सवाल क्या है कि जी अगर मैंने एक फाइल खरीदी है तो उसकी पेमेंट किसको करनी है? क्या उसकी पेमेंट किसी डीलर को करनी है, क्या किसी ऑथराइज सेल्स पार्टनर को करनी है, या फिर डेवलपर के अकाउंट में डायरेक्टली करनी है? तो आज इस चीज से हम पर्दा उठाते हैं इन दिस एपिसोड ऑफ प्राइस एंड प्रॉपर्टी। तो खैर जी, ये सवाल बड़ा कॉमन है और बड़ा ही आसान है। मैं आपको बताता हूं कि हाउ डज द मार्केट ऑफ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान वर्क्स। देखो, होता ये है कि जब डेवलपर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जब फाइल्स लॉन्च होती है, तो अक्सर उसके जो सेल्स पार्टनर होते हैं, ऑथराइज सेल्स पार्टनर, वो उसकी जो है बुकिंग्स ले लेते हैं, यानी कि एडवांस में वो 50-60 फाइलें हर बंदा खरीद के रख लेता है। तो जो डाउन पेमेंट होती है, अब अक्सर डेवलपर जो है वो आपको अपना अकाउंट नहीं दे रहे होते और डीलर आपको कह रहे होते हैं कि भाईजान आप हमारे अकाउंट में पैसे भेजें। फॉर एग्जांपल, एक फाइल है, उसकी कोई 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, तो डीलर आपको कहता है कि जी इसके पैसे आप मेरे कंपनी अकाउंट में भेज दें। XYZ कोई भी वो ऑथराइज सेल्स पार्टनर हो सकता है। तो आप जो है अब किसको पैसे देंगे? आप कहेंगे कि यार अगर मैं फाइल फॉर एग्जांपल अर्बन सिटी से ले रहा हूं तो पैसे भी अर्बन सिटी को दूंगा ना, मैं इस XYZ को क्यों पैसे दूं? तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि उस XYZ ये बहुत सारे पैसे ऑलरेडी डेवलपर के पास होते हैं, इसीलिए तो उनका ऑथराइज सेल्स पार्टनर है। ये आपने लाजमी चेक करना है कि अगर आप बाहर से कहीं से भी फाइल खरीद रहे हैं अदर देन द स्टाफ ऑफ कंपनी, उस डेवलपर के स्टाफ से आप नहीं खरीद रहे, आप बाहर से खरीद रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि वो ऑथराइज्ड हो। अगर वो ऑथराइज नहीं है तो फिर आपकी पेमेंट ऑन रिस्क है, लेकिन अगर वो ऑथराइज्ड है तो आप उसके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि अगर आप वही फाइल कंपनी से खरीदेंगे तो आपको उसके ऊपर 0 डिस्काउंट मिलेगा। पूरी पैसे दें भाईजान, मैं आपको कंपनी का अकाउंट दे देता हूं, उसके अंदर पैसे जमा करवाएं और आप अपनी फाइल खरीद लें। अगर आपने मेरी बीइंग एन ऑथराइज सेल्स पार्टनर मेरे से फाइल खरीदनी है तो मैंने आपको कहना है जी मेरे अकाउंट में पैसे दे दे, मैं जानूं और अर्बन सिटी जाने, आपको आपकी फाइल आधे घंटे में मिल जाएगी। तो वो होता ही है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी होती है, हमारे पास थोड़ा बहुत उसके अंदर मार्जिन भी होता है, तो हम अपने प्रॉफिट में से, अपने हक में से बेसिकली आपको थोड़े से पैसे छोड़ते हैं, इस वजह से वो पैसे हम अपने अकाउंट में मंगवाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है। 2 चीजें आपने याद रखनी है कि अगर आपने बाहर से किसी भी डेवलपर के ऑफिशियल अकाउंट में पेमेंट नहीं करनी तो आपने करनी है ऑथराइज सेल पार्टनर। इसकी लिस्ट हासिल करना बहुत ही आसान है। अब डेवलपर को कॉल करें, उसको कहें यार ऑथराइज सेल्स पार्टनर की लिस्ट भेज दे, नहीं, उसकी वेबसाइट खोलें, वहां पे ऑथराइज सेल्स पार्टनर की लिस्ट आ जाएगी। कोशिश करें कि कोई दोस्त यार है तो उसके ऑफिस जाके पेमेंट कर दे, नहीं तो डेवलपर के ऑफिस में आप अपने सेल्स पार्टनर को जो है वो दे सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि सेल्स पार्टनर्स का एक पर्पज होता है ना, ऐसे तो नहीं है कंपनियों ने कुछ 8-8, 10-10 सेल्स पार्टनर रखे हुए हैं। उनका पर्पज ये है कि वो उस चीज को, उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, उसको एंड यूजर तक पहुंचाते हैं और एंड यूजर का ख्याल करते हैं। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार भाई मैं क्यों नहीं जाके डायरेक्टली एक रियल्टर को बीच में से निकाल के डेवलपर से डायरेक्ट ले लूं। अब अगर आप डायरेक्ट एक डेवलपर के पास जाएंगे तो वो आपको अपने प्रोडक्ट के सिर्फ प्रोज एंड प्रोज बताएगा, लेकिन अगर आप मेरे जैसे किसी दोस्त के पास, किसी भाई के पास आएंगे मशवरा के लिए कि यार मैंने एक 3 मरले की इन्वेस्टमेंट करनी है, अर्बन में करूं, इत्तेहाद में करूं, कहां करूं, तो भाई मैं आपको आपकी जरूरत के मुताबिक दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स सामने टेबल पे रख के आपको गाइड करूंगा। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। और ऊपर से आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने आना तो आपने कहना भाईजान डिस्काउंट वो तो हमें फिर देना पड़ता है आपको थोड़ा बहुत। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन रियल एस्टेट। तो आप डाउन पेमेंट की हद तक किसी एक बंदे को आप दे सकते हैं, लेकिन आपने वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। वंस यू रिसीव योर फाइल, जाके हेड ऑफिस से खुद उस चीज को वेरीफाई कर लें। सिंपल कस्टमर केयर पे कॉल करके उनको अपना नंबर बताएं कि मेरा ये CNIC है, मेरे नाम पे फाइल है कि नहीं, तो वो आपको बता देंगे। दूसरी बात ये कि इंस्टॉलमेंट्स की जहां तक बात है, कभी भी इंस्टॉलमेंट्स अदर देन कंपनीज अकाउंट आपने नहीं देनी। अगर आपके पास इत्तेहाद की फाइल है, आपके पास यूनियन डेवलपर्स की फाइल है, आपके पास अर्बन सिटी लाहौर की फाइल है, आपके पास XYZ किसी भी डेवलपर की फाइल है, तो उसकी डाउन पेमेंट के बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं आपने कंपनी अकाउंट में देनी है, वो आपने किसी भी रियल्टर को नहीं देनी, क्योंकि रियल्टर्स की जिंदगी में बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं और अक्सर आपकी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं तो वो खा पी भी जाते हैं, आपको 2 नंबर स्लिप्स भी मिल जाती हैं, तरह तरह के मामलात हैं। जब एक चीज के अंदर रियल्टर का रोल ही नहीं है तो आप उसको क्यों उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते हैं? आपको देनी ही नहीं चाहिए। सो दैट वाज एन अवेयरनेस वीडियो। आई होप कि आपके तमाम सवाल जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपको क्लियर होगा कि इंस्टॉलमेंट किसके अकाउंट में जानी है, डाउन पेमेंट किसके अकाउंट में जानी है, एंड सेफ्टी चेक्स वो सब तो आपको पता ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।